बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी बार जो हमारे पास दी गई है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखें, यहाँ पे आपके पास इधर डिफरेंट टूल आते हैं। ये जो प्रॉपर्टी बार होती है ना, ये आपके पास इधर जो टूल है इनकी डिफरेंट होती है। जैसे कि अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे ये पहले नंबर वाला जो पिक टूल है या सिलेक्शन टूल वो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट है। तो इसके ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार के अंदर यहाँ पे देखिए पेज का नाम लिखा नज़र आ रहा है, लेटर, जो कि अभी आपको जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं इधर तो ये पेज की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नज़र आती है। तो इधर पेज के अंदर देखें आपके पास लेटर है, यहाँ पे आपके पास साइज़ है इस पेज का। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन से पेज का साइज़ रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पेज की ओरिएंटेशन है कि आप इस तरह से रखना चाहते हैं, इस तरह से। तो ये इतना ज़्यादा इधर मैटर नहीं करेगा। तो जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है इधर, जो हमने जहन में रखनी है या जिसको हमने ख़ास तौर पर ज़हन में रख के डिज़ाइन बनाना होता है, वो होता है यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट देखें इंचीज आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपने, अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं ना सोशल मीडिया के लिए, तो यहाँ पे यूनिट आपने चेंज करके पिक्सल करना है, ठीक है। और अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं प्रिंट मीडिया के लिए, यानी कि आप फ्लायर बना रहे हैं, कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, कोई पेनाफ्लेक्स बना रहे हैं, या इसी तरह से और भी कोई प्रिंट से रिलेटेड जिसका प्रिंट निकलना है, वो डिज़ाइन बना रहे हैं, तो यहाँ से आपने रखना है इंचीज, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है वो जहन में रखनी है, एक इंचीज और एक पिक्सल। अब सोशल मीडिया डिज़ाइन कौन कौन से, यानी कि आप फेसबुक के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं, फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट डालनी है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, इंस्टाग्राम के लिए कोई स्टोरी बनानी है या पोस्ट बनानी है, या कोई क्रोजल ऐड बनाना है, तो उसके लिए फिर हमने यहाँ से पिक्सल रखना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये नज है। ये क्या चीज़ होती है ये हम थोड़ी देर देखेंगे। ये हमारे पास कर्सर की कह लें कि पोजीशन है कि हम यहाँ पे जो भी शेप लगाते हैं, ठीक है, इनको हम अपने कीबोर्ड के जो एरोज होते हैं, मैं यहाँ से अपना कीबोर्ड जो है वो ऑन कर लेता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो यहाँ पे देखें, अब इस कीबोर्ड में यहाँ पे जो हमारे पास ये एरोज दिए गए हैं, हम इस शेप को जब सिलेक्ट करते हैं, इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये शेप हमारे पास नीचे की तरफ कितनी मूव होगी, लेफ्ट की तरफ कितनी मूव होगी, राइट की तरफ कितनी मूव होगी, और ऊपर की तरफ कितनी मूव होगी, ये होता है नज, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ से इंक्रीज कर दूँ, ये देखें मैं यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ, अब इस शेप पे क्लिक करूँ और इसको क्लिक करूँ तो ये देखें, तो ये हमारे पास ज़्यादा मूव हो रही है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम अमूमी तौर पर यहाँ पे पिक टूल से इधर खाली जगह पे क्लिक करके 0.01 ही रखते हैं, क्योंकि हमें जब डिज़ाइन बनाते हैं ना तो बहुत मामूली सा इसको चेंज करना होता है, बहुत मामूली सी इसकी कह लें कि इधर मूवमेंट करनी होती है। ज़्यादातर हम जो मूवमेंट है वो इस तरह अपने पिक टूल से ही कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसका क्या इस्तेमाल है ये अभी फ़िलहाल अभी हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एक चीज़ है, ये है हमारे पास ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फिल। अच्छा, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट सी ऑप्शन है। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए हमें बात ऐसा होता है कि हम यहाँ पे कोई भी शेप यहाँ पे लगाते हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स या फिर यहाँ पे सर्कल, कुछ भी लगाते हैं, तो जब हम पिक टूल के साथ इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। तो ये इनमें अभी कलर भी कोई नहीं है, यानी कि नो फिल कलर है इनके अंदर। अच्छा, ये उस वक्त होता है जब हमारे पास इधर से ये वाला चेक हो। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, अब देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये मेरे पास सिलेक्ट नहीं हो रही, इधर क्लिक कर रहा हूं ये सिलेक्ट नहीं हो रही। तो इस सूरत में ये कब सिलेक्ट होगी, जब हम किसी शेप की आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यानी कि नो फिल ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो शेप हमारी सिलेक्ट होती है। अदरवाइज अगर हम उसके सेंटर में उसके आसपास भी क्लिक करते रहें, नहीं वो सिलेक्ट होगी, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें इसके अंदर मैं यहाँ से कोई कलर कर लेता हूँ। अब देखेंगे इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, ये फिल कलर है, ये नो फिल कलर है। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, नहीं सिलेक्ट हो रही, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये मेरी सिलेक्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास होता है इस ऑप्शन की वजह से। तो इसको भी हम चेक ही रखते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बगैर कलर वाले डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको अनचेक रख सकते हैं। लेकिन ये मसला इधर इस वजह से होता है, कभी कभी हमें खुद नहीं पता चल रहा होता कि यार ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही, इसके अंदर कलर किया होगा, कभी कभी ये सिलेक्ट हो जाती है।
तो एक्सीडेंटली हमारे पास ये ऑप्शन ऑन ऑफ हो जाती है, इस वजह से ये नहीं आती है। अच्छा जी, ये होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब हमने और जहन में रखनी है, वो ये कि यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा बार जो हैं या एक्स्ट्रा ऑप्शन ऑन रखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे डिज़ाइन बनाने का अमल बहुत इजी हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक कर दें। अब अगर तो आप 2020, 19 और 21 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे कि ये मैं 2021 इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें ये एक व्हील डिवाइस टूल पैनल आएगा, जिसमें आपके पास ये इस तरह से आ जाता है। ये हो सकता है आपके पास यहाँ पे सेपरेट आ रहा हो, तो मैं यहाँ से इसको सेपरेट करके दिखा देता हूँ। इस तरह से अगर ये सेपरेट इस तरह से आए, आपने इसको उठा के यहाँ पे ला के फिट कर लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे सेपरेट नहीं आता, यहीं पे फिट हो जाता है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं फिट हो रहा तो उठा के आप यहाँ पे इस तरह से लगा लें इसको, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे ऑन करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की, तो ये ऑलरेडी हमारे पास ऑन है, इसको ऑफ कर दें। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की, ठीक है, ये भी रहने दें। यहाँ से हम कर लेते हैं लेआउट की। अच्छा जी, लेआउट की ऑप्शन यहाँ पे देखें फिट हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले फिट की हुई थी, मैंने गायब की थी आपको समझाने के लिए। तो ये भी आपके पास इस तरह से आ रही होगी, ये जूम वाली भी ऑप्शन आपके पास ऐसे ही आ रही होगी। अच्छा जी, तो अब हमने लेआउट के ऑप्शन को उठा के इसके नीचे ऐसे ला के फिट कर लेना है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको भाई, तो इसको आपने ऑन रखना है, ठीक है जी। तो ये कुछ पट्टियाँ हमने ऑन कर ली हैं। बाकी हम मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आके मज़ीद प्रॉपर्टी बार के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इधर से कोई अगर शेप लगाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।